हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को दो वैकेंसी के बारे में जानकारी अवगत करवाना चाहता हूं। दोस्तों एक तो बेतिया जिला का है, दूसरा मधुबनी जिला का है। दोस्तों पहला वैकेंसी जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है और दूसरी जो वैकेंसी है वो जिला परियोजना सहायक के लिए दिया गया है। दोस्तों इस दोनों वैकेंसी के बारे में आपको विस्तार से इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। दोस्तों ये वैकेंसी, पहली वैकेंसी जो है वो बेतिया जिला से, जिला परिषद कार्यालय से निकाली गई है। बेतिया जिला पश्चिम चंपारण में पड़ता है। दोस्तों ये उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट को दिया गया है कि आप ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को लिखा गया है कि आप ये इस एडवर्टाइजमेंट को समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को जानकारी दें नियोजन के विषय में। दोस्तों ये जिला परिषद कार्यालय पश्चिम चंपारण बेतिया से आपको नियोजन निकाला गया है और ये नियोजन जिन पदों के लिए निकाला गया है उनके नाम हैं सहायक अभियंता, कनिक अभियंता, प्रधान सहायक, लेखापाल, उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया। दोस्तों ये किस स्तर के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इतना तो जरूर पता है कि सेवानिवृत्त लोग ही, कर्मी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा उस पर जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों जिला परिषद कार्यालय पश्चिम चंपारण बेतिया अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन हेतु सक्षम स्तर के सेवानिवृत्त जिला परिषद अथवा बोर्ड निगम, लोक उपक्रमों के कर्मी अथवा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक में से किसी का नियोजन किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु आवेदन विहित प्रमाण पत्र में निम्नलिखित पदों के लिए आमंत्रित की जाती है। दोस्तों पदनाम है सहायक अभियंता, 4 रिक्त है, अनारक्षित महिला, अनुसूचित जाति, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। दोस्तों कनिक अभियंता के लिए 3 पद है, अनारक्षित का 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अनारक्षित महिला का। दोस्तों प्रधान सहायक का अनारक्षित चाहिए, लेखापाल के लिए अनारक्षित चाहिए, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें 2 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 1 पद लेखापाल और प्रधान सहायक का 1 पद। उधर निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 5 पद है, अनारक्षित है 1, अनारक्षित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 पद रखा गया है निम्न वर्गीय लिपिक में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 22/10/24 से 29/10/24 तक आप कार्यालय जिला परिषद पश्चिमी चंपारण बेतिया में कार्यालय अवधि में निबंधक डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन का पता उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पश्चिम चंपारण बेतिया, पिन नंबर दिया गया है। दोस्तों इस पते पे आप इन्वॉल्व में डाल के भेज सकते हैं। संविदा पे नियोजन हेतु तो कुछ शर्तें हैं जिसके बारे में आपको बता देते हैं। किसी पद पे विशेष से सेवानिवृत्त कर्मी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकता है। जो व्यक्ति जिला परिषद कार्यालय पश्चिम चंपारण में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं, दोस्तों इस चीज लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, उन्हें संविदा के आधार पर जिला परिषद कार्यालय पश्चिम चंपारण बेतिया के किसी भी पद पर नियोजन किया जा सकता है। ठीक है। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है। ठीक है। चयन प्रथमतः 2 वर्षों अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगा। आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए उनकी सेवा के विस्तार जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सेवकों को संविदा विस्तार प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक
किया जा सकता है। मतलब ये आप अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 65 वर्ष तक होगा और 1-1 साल के लिए आपकी अवधि को विस्तार किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा वो 65 साल तक वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सेवकों द्वारा चयन किए जाते समय उनके अपने दायित्वों का निर्वहन हेतु ये हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया हेल्थ, चौथा का मतलब हो गया हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 5वां है आवेदन को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध मतलब किसी भी आपराधिक मामले में कोई भी दोष युक्त नहीं है, वो दोष नहीं होना चाहिए। इसका भी आपको एक सत्यापन देना पड़ेगा। ठीक है। संविदा पर नियोजित कर्मी का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन, सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ते की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही देय होगा। दोस्तों ये चीज जो कर्मी है उनको तो पहले से ही वेतन प्राप्त होता है और इस स्तर पर आपको वो वेतन मिलेगा। इसकी आप एक बार जानकारी स्पष्ट रूप से कर लीजिएगा। हिसाब क्या इसका नियमावली है वो देख लीजिएगा अपना। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। ठीक है। उसके बाद नई पेंशन योजना के आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड निगम लोक उपकरणों क्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्त के समय धारित पद ऑब्लिक समक्ष पदों पर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप इस पूरे लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जानकारी स्पष्ट लीजिए जो वेतन से जुड़ा हुआ है। संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य है। उपयुक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी का चयन जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। नियोजन संबंधी कर्मियों को जिला परिषद के साथ एक इकरारनामा विहित प्रमाण पत्र में करना होगा जिसमें नियम एवं शर्त रहेगी। ठीक है दोस्तों, संविदा पर नियुक्ति कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्थिति में किसी भी समय संविदा को रद्द कर दिया जाएगा। आप कार्य नहीं कीजिएगा तो संविदा को रद्द कर देगा। बिना किसी कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्तर के पास सुरक्षित है। आरक्षित श्रेणी के आवेदन सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। जो भी अनुसूचित जाति जो जातिगत है उनको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, श्रेणी में आते हैं जो। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल जिला परिषद पश्चिम चंपारण बेतिया में की जाएगी। चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्रित विभाग की सहमति आवश्यक होगी। ये सब डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है। आवेदक निबंधक डाक द्वारा आवेदन समर्पित करने के पश्चात आवेदन की द्वितीय प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। आवेदन का विहित प्रमाण पत्र जिला के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस पर नहीं होगा तो इस वाले पे जरूर होगा। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प 1000 दिनांक 10/7/15 पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 1840 दिनांक 22/2/24 एवं पत्रांक संख्या 23/25 दिनांक 12/3/24 के प्रावधानों लागू रहेंगे एवं इसी आलोक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों उक्त सूचना इस stateBihar.gov.in/PRD बिहार एवं NIC.in पर देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको वैकेंसी उप विकास आयुक्त साहब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पश्चिम बेतिया की ओर से निकाला गया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे
वैकेंसी की ओर। दोस्तों ये बहाली समाहरणालय मधुबनी से निकाला गया है, जिला प्रोग्राम शाखा ICDS। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस बहाली के संबंध में या किसी भी जानकारी अपडेट करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मेल कर सकते हैं इस विज्ञापन के संबंध में जो भी जानकारी लेना चाहिए। दोस्तों ये मिशन पोषण मिशन उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहाली लाई गई है। मिशन का मुख्य उद्देश्य परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर जीवन चक्र की संकल्पना के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से कुपोषण को दूर करना है। मिशन समय पर सेवा प्रदायगी तथा मजबूत निगरानी और अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा। मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर DPMU तथा परियोजना स्तर समझे ब्लॉक स्तर पर BPMU कोषांग का गठन किया गया। दोस्तों विभागीय संकल्प संख्या 15/0 दिनांक 20/3/18 के आलोक में राष्ट्रीय पोषण मिशन जिला के सभी परियोजनाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग के लिए जिला हेतु जिला परियोजना सहायक के पद के विरुद्ध कार्य हित में संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जिला परियोजना सहायक एक पद है मधुबनी जिला हेतु। यहाँ मधुबनी जिला के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे, 18,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये मधुबनी जिला के वेबसाइट www.madhubani.nic पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 30/10/24 को संध्या 5 बजे तक है। विस्तृत विवरणी www.madhubani.nic.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है। दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी अवगत करवा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये अभी madhubani.nic.in पर अभी ऑनलाइन के लिए नहीं दी गई है। तो आपको जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर से आप फ़ोन करके अपडेट ले लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से भराएगा। दोस्तों अभी हो सके तो चूंकि आवेदन भराने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है तो हो सके तो इसका जो डेट है 30/10/24 इससे बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है 30 से पहले अगर आवेदन का दे दिया मतलब अभी तो 1-2 दिन में नहीं दिया तो आपका डेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर डेट दे दिया तो 30/10/24 के संध्या 5 बजे से पहले आप आवेदन कर दीजिएगा, अन्यथा लास्ट में भरने से हैंग भी होता है साइट। दोस्तों जिला परियोजना सहायक के विषय में कुछ और जानकारी आपको मैं ऐड कर रहा हूं। दोस्तों ये संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा नियोजन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगी। दोस्तों अब देखते हैं कि उम्र सीमा के विषय में क्या लिखा है। ये अनारक्षित के लिए 37 साल है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 है और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल है। दोस्तों आवेदक के अधिकतम उम्र की गणना कट ऑफ तिथि 1/1/24 निर्धारित की गई है, मतलब 1/1/24 तक आवेदक जो अप्लाई किए हैं ना 1/1/24 तक वो 37 साल अनारक्षित के लिए हो जाने चाहिए। ठीक है, इस स्तर पर आगे आप देखिएगा। नियोजन में बिहार सरकार का आरक्षण प्रावधान लागू होगा। इस संबंध में जिला स्तर पर प्रत्येक पद का रोस्टर तैयार किया जाएगा। संविदा शर्त सेवा अवधि एवं अन्य शर्त बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प नियमावली आदेश के अनुरूप होगा। दोस्तों ये सब तो हर वैकेंसी में लिखा रहता है। ठीक है, संविदा के आधार पर यह नियमित पूर्णतः अस्थायी होगा जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन होगा, मतलब ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन होगा। ये बात नियोजन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग अंतर्वीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
पूर्व में आईसीडीएस निर्देशालय या अन्य संबंधित विभाग एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों अथवा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पद का विवरण, संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित विवरणी निम्नवत है। ठीक है दोस्तों, निम्नवत ये है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या क्या उसकी बहाली जो होगी उस पर क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। ये तो स्कोप ऑफ वर्क आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मेन मोबिलाइजिंग का होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, स्पॉन्सर प्रोग्राम जो सरकार का आएगा स्कोप ऑफ वर्क में होगा, वो सब आपको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रिपोर्टिंग करना होगा, सुपरवाइज करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा। ठीक है, यही सब काम स्कोप ऑफ वर्क में होगा। बाकी और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एसोसिएट का एक पद है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सोशल साइंस, न्यूट्रिशन, एक्सपीरियंस 2 साल, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग विथ सुपरवाइजिंग स्किल, गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज एंड फेयर स्किल इन हिंदी, मतलब इंग्लिश की जानकारी सिर्फ होनी चाहिए। गुड कंप्यूटर स्किल, नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ईमेल, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम एंड विलिंगनेस टू ट्रेवल एक्सटेंसिवली। उसका मैंडेटरी लोकल कैंडिडेट शुड बी इंगेज्ड। ठीक है, लोकल कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात आप समझ के रहिए। बाकी सब सिंपल है। 2 साल का अनुभव चाहिए, आपको अच्छे बोलना लिखना आना चाहिए, कंप्यूटर स्किल चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। अब 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन सोशल प्रोग्राम। सोशल प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर प्रोग्राम, पोषण माह होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्क द डिजायरेबल, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस इस तरह से होने चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम इन द सोशल सेक्टर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए, पोषण मिशन में है ना, पोषण माह मनाया जाता है, उसमें बहुत सारे मतलब महिलाओं अनीमिया पर, ये हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, बच्चों के 1000 दिन के बारे में बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो इसमें आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दोस्तों देखिए, ये जो है आपको जिला अधिकारी के द्वारा ये जानकारी एक दी गई है कि आवेदक जिस जिला के स्थानीय निवासी होंगे उसी जिला के जिला परियोजना स्तरीय पदों के लिए पात्र होंगे। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ के निवासी होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/10/24 के 5 बजे तक है। दोस्तों, ये जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि 30/10/24 दिया है ना, ये आपका मधुबनी के एनआईसी के वेबसाइट पर अभी तक ऑनलाइन के लिए लिंक नहीं दिया गया है। सो ये भी चांसेस हो सकते हैं, उस मेरिट हो सकता है कि इसका डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कंसिडर करेंगे 30/10/24 तक 5 बजे तक। हो सके तो आज 23 तारीख है, कहीं आज या कल तक ऑनलाइन दे दे। अगर नहीं देता है तो इसका डेट बढ़ेगा दोस्तों। और दोस्तों, हमने आपको बताया है कि आपको, मैंने ये बात को बताया है कि आपके पास ये नंबर उपलब्ध है, इस नंबर पे आप कॉल करके और इस ईमेल पर मेल करके इस वैकेंसी के बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको फोन की सुविधा दिया है और कॉल करो दोस्तों, लगेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बड़ी मेहनत करना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए, तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत तो होता रहेगा, लेकिन दोस्तों आपसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं नए दिन, नए सवेरे के साथ, नए वैकेंसी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।